गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 के लेसन 8 से द अरब एंड हिज कैमल का क्वेश्चन आंसर। आइए शुरू करते हैं। लेसन 8 में है पहला जो है हमारा क्वेश्चन वो है थिंक एंड टेल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। इसमें पहला क्वेश्चन है वाई डिड द अरब सेट हिज टेंट बाय द रोड साइड। इसका आंसर होगा द सन हैज सेट, क्योंकि सूरज ढल चुका था इसलिए अरब ने अपना टेंट रोड साइड में लगाया। अगला प्रश्न है वाई डिड द कैमल वांट टू पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। ऊंट अपना सर और गर्दन टेंट के अंदर लाना क्यों चाहता था। इसका सही जवाब है इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर में बहुत ठंड थी इसलिए। वाई डिड द अरब स्टैंड स्पीचलेस, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा द कैमल वेंट इन एंड पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट। कैमल अंदर घुस गया और अरब को ही टेंट से बाहर धक्का दे दिया, इसलिए अरब स्पीचलेस हो गया, अब उससे कुछ कहते नहीं बना। वाज द अरब काइंड टू हिज कैमल, तो इसका सही उत्तर होगा यस। स्टोरी के स्टार्टिंग में जैसे ही कैमल अरब से कहता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरा सर और गर्दन अंदर करने की अनुमति दीजिए, तो अरब उसे अनुमति दे देता है। तो इससे पता चलता है कि अरब काइंड था हिज कैमल के अगेंस्ट। अब अगला प्रश्न है वाज द कैमल राइट इन पुशिंग आउट हिज मास्टर। क्या ऊंट सही था अपने मास्टर यानी अपने मालिक को बाहर पुश करने में। जो उसने बाहर पुश कर दिया तो क्या यह बात सही थी। तो इसका सही उत्तर होगा नो, यह बात सही नहीं थी। अनकाइंड बिहेवियर है कैमल का अपने मालिक के प्रति। अगला प्रश्न है थिंक एंड राइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वाई डिड द अरब लीव हिज कैमल आउटसाइड द टेंट। अरब ने अपने ऊंट को टेंट के बाहर क्यों छोड़ दिया। इसका उत्तर द टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम। टेंट दोनों के लिए बहुत छोटा था। सो द अरब वेंट इन, इसलिए अरब अंदर चला गया, एंड लेफ्ट द कैमल आउटसाइड, और उसने ऊंट को बाहर छोड़ दिया। अगला प्रश्न है वाई डिड द कैमल वांट टू पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। कैमल क्यों अपना सर और नेक टेंट के इनसाइड यानी अंदर डालना चाहता था। इसका सही उत्तर होगा इट वॉज विंटर टाइम, यह जाड़ों का समय था, एंड इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, और बाहर बहुत ही ठंड थी, इसलिए ऊंट ऐसा कर रहा था। अगला प्रश्न है हाउ डिड द कैमल पुश्ड हिज मास्टर आउट ऑफ द टेंट। तो इसका सही जवाब होगा, प्रश्न का पहले हिंदी देख लेते हैं कि किस प्रकार से कैमल ने अपने मास्टर को आउटसाइड में पुश कर दिया यानी बाहर धक्का दे दिया टेंट से। तो इसका सही आंसर होगा ही वेंट इन एंड पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट, देन ही सेड टू हिम ओ आर यू गोइंग आउट। और तब उसने कहा कि अच्छा आप बाहर जा रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद, यू आर अ काइंड मैन, आप बहुत दयालु आदमी हैं, प्लीज़ क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार के जवाब के साथ उसने उसे बाहर धक्का दे दिया। फोर्थ क्वेश्चन है हु इन योर ओपिनियन बिहेव्ड मोर सेल्फिशली। आपके अनुसार ज़्यादा स्वार्थी तरीके से किसने बिहेव किया। तो इसका सही उत्तर होगा द कैमल pushed his master out of the tent
सो इन माई ओपिनियन ही बिहेव्ड मोर सेल्फिशली। ज़्यादा स्वार्थी ढंग से कैमल बिहेव किया क्योंकि उसने अपने मालिक को बाहर धक्का दे दिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो है वर्ड स्टडी से। वर्ड स्टडी में प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं, जो यही वो बॉक्स है जिसमें सारे वर्ड हैं, और उन्हीं वर्ड को भरना है। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स में कौन कैसे भरा जाएगा ये देख लेते हैं। तो पहला है एन अरब वाज क्रॉसिंग द डेजर्ट। इसमें डेजर्ट भरा जाएगा। ऑन हिज कैमल, अरब अपने ऊंट पर बैठ के रेगिस्तान पार कर रहा था। बी द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट। ऊंट खड़ा रहा टेंट के बाहर इन द कोल्ड, तो इसमें भरा जाएगा कोल्ड। अब अगला है द टेंट वॉज टू। टेंट बहुत ज़्यादा क्या था फॉर बोथ ऑफ देम, तो इसमें भरा जाएगा स्मॉल। टेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा छोटा था। अगला प्रश्न है ऑफ द कैमल्स बॉडी वाज इनसाइड द टेंट, तो ये भी सही उत्तर होगा। हाफ ऑफ द कैमल्स बॉडी वाज इनसाइड द टेंट। कैमल का आधा शरीर एक समय में टेंट के अंदर था, फिर उसने पूरे शरीर को अंदर किया और अपने मास्टर को पुश्ड आउटसाइड, उसे बाहर धक्का दे दिया। अगला प्रश्न है द कैमल पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट, तो कैमल ने क्या किया, अरब को आउट ऑफ द टेंट पुश कर दिया। सभी जो प्रश्न हैं वो आपके जो भी हमारा टेक्स्ट पढ़ने के लिए दिया हुआ है उसमें इसी तरह से लिखा हुआ है, तो इसको वहाँ से हम लोग अगर पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से तो अपने आंसर्स को बना पाएंगे। सारे पैराग्राफ को और सारे जो स्टोरी है उसको पढ़ने के लिए प्रोनाउंसिएशन के साथ एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा रीडिंग का, रीडिंग प्रोनाउंसिएशन विथ हिंदी मीनिंग, वो ज़रूर आप लोग देखिएगा, उसमें आप लोगों को और अच्छा लगेगा। और सभी बच्चों ने मांग की है उसकी, तो उनके मांग पर मैं ये वीडियो बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। आइए आगे देख लेते हैं। लुक एट द वर्ड सोन इन द बोल्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। कुछ शब्द दिए गए हैं और बोल्ड में दिए गए हैं, आप उसको देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे बोल्ड में तो लिखा हुआ है लेकिन मैंने यहाँ पे उसे अंडरलाइन करके लिख दिया है। गॉट डाउन एंड पुट अप, दो शब्द बोल्ड में लिखा हुआ है। एट सनसेट ही गॉट डाउन एंड पुट अप हिज टेंट बाय द रोड साइड, यही हमारा पहला लाइन या पहला पैराग्राफ में ये लाइन दिए हुए हैं स्टोरी में। गेस द मीनिंग ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, ये जो दो एक्सप्रेशन हैं हमारे पास गॉट डाउन एंड पुट अप, तो इनके मीनिंग को आपको गेस करना है। एंड यूज देम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, और फिर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। इसके अर्थ को बताना है और उसे वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला जो वर्ड मीनिंग है गॉट डाउन, इसका क्या मतलब होगा, तो इसको मैंने इस तरह से ब्रैकेट में लिखा है टू कम डाउन, किसी चीज़ से उतर जाना। आई गॉट डाउन फ्रॉम माई बाइसिकल, मैं अपने साइकिल से उतर गया। पुटअप का अर्थ हुआ टू कंस्ट्रक्ट, पुटअप का अर्थ हुआ कुछ बनाना, जैसे बिल्डिंग बनाना। आई पुट अप अ केनल फॉर माई डॉग, मैंने अपने कुत्ते के लिए एक रहने वाला जो जगह है वो बनाया, उसे हम लोग केनल कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है D3, इसमें क्या बोला गया है। हेयर आर फ्यू फ्रेजल वर्ब्स विथ गेट एंड पुट, इसी तरह से कुछ और फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं गेट और पुट के साथ। गेस दियर मीनिंग्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, और अपने सेंटेंस में उसे यूज करना है। गेट एंड पुट के साथ कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं और हमें उसका अर्थ भी बताना है और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करने हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है
दो दे गॉट आफ्टर द थीव्स, वो चोर के पीछे भागे, द पुलिसमैन फेल्ड टू अरेस्ट देम, लेकिन पुलिसमैन जो थे वो गिरफ्तार करने में विफल रहे। तो यहाँ पे जो गॉट आफ्टर है शब्द, उसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा, गॉट आफ्टर का अर्थ है टू परस्यू, यानी पीछा करना। माई मदर गॉट आफ्टर मी टू कम टू द स्कूल, मेरी माँ मेरे पीछे पड़ जाती है स्कूल आने के लिए। यह एक वाक्य हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही मैनेजेस टू गेट अलॉन्ग विथ हर। यहाँ पे गेट अलॉन्ग है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि हाउ ही मैनेजेस, कैसे उसने इस चीज़ को मैनेज किया, टू गेट अलॉन्ग विथ हर, और कैसे उसने उस लड़की के साथ या किसी के साथ दोस्ती कैसे कर ली, उसके साथ मित्रता कैसे कर ली। तो इसका अर्थ यहाँ पे हुआ, गेट अलॉन्ग जो हमारा फ्रेजल वर्ब है उसका अर्थ हुआ टू हैव अ हारमोनियस रिलेशंस विथ समवन, टू हैव अ हारमोनियस रिलेशन विथ समवन, ये हमारा मीनिंग हो गया, ये उसका अर्थ हो गया। अब इसको हम लोग गेट अलॉन्ग का एक मीनिंग खोजने के बाद इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य में इसी प्रकार का एक वाक्य ले लेते हैं, आई वंडर हाउ सूरज इज गेटिंग अलॉन्ग विथ हिज न्यू फ्रेंड्स। मैं वंडर करता हूँ, यानी मैं आश्चर्य व्यक्त कर रहा हूँ या मुझे आश्चर्य है कि कैसे सूरज अपने नए दोस्तों के साथ घुल मिल रहा होगा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट एट द ट्रूथ। इसमें गेट एट नामक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होगा टू रीच। इस वाक्य में क्या अर्थ होगा? टू रीच। इस वाक्य में इसका अर्थ होगा पहुंचना, सत्य तक पहुंचना। दे आर ट्राइंग टू गेट एट द ट्रूथ, वो लोग कोशिश कर रहे हैं सत्य की तक पहुंचने की। तो इसका एक वाक्य बनाना है अगर, तो वाक्य बनाएंगे, वी आर ट्राइंग टू गेट एट द कंक्लूजन। हम लोग कोशिश कर रहे हैं निष्कर्ष तक पहुंचने की। कंक्लूजन का अर्थ है निष्कर्ष। अब अगला देख लेते हैं, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे गेटअप शब्द है, जो गेटअप का अर्थ होगा टू राइज, यानी सवेरे उठना। तो इसका सही मीनिंग खोजने के बाद इससे जुड़ा हुआ एक वाक्य बनाते हैं, एवरी वन मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सभी लोगों को जरूर चाहिए उठना सुबह में और सवेरे। अगला जो वाक्य है उसमें दिया हुआ फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। ही पुट ऑन हिज बेस्ट क्लॉथ्स ऑन दीपावली। इसका मतलब है कि उसने दीपावली पर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। तो पहनने से इसका अर्थ हुआ टू प्लेस अ गारमेंट ऑन वंस बॉडी, टू प्लेस अ गारमेंट ऑन वंस बॉडी, एक गारमेंट को अपने बॉडी पे पहनना। तो इससे एक वाक्य बनाएंगे, वी पुट ऑन स्कूल ड्रेस, गारमेंट मतलब कपड़ा, बिफोर कमिंग टू द स्कूल, स्कूल आने से पहले हम लोग कपड़ा या जो हमारा स्कूल ड्रेस है वो पुट ऑन करते हैं अपने बॉडी पे। तो पुट ऑन का यहाँ पे इससे क्लियर हो गया हमारा अर्थ। अब अगला वाक्य देखते हैं जो कि है आई कैनॉट पुट अप विथ दिस इंसल्ट। यहाँ पे पुट अप फ्रेजल वर्ब है। पुट अप का अर्थ क्या हो गया? आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस इंसल्ट, मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, एकदम बर्दाश्त से बाहर है मेरी यह बेइज्जती। तो पुट अप का अर्थ हो गया पुट अप विथ, ये पूरे विथ को भी साथ में लगाकर ही फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। टू इंड्योर और टू टॉलरेट, टॉलरेट का अर्थ भी यही होता है बर्दाश्त करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट, नॉट लगा के उसको नहीं किया, और पुट अप मतलब बर्दाश्त करना। तो पुट अप विथ का अब इसको हम लोग अर्थ समझ गए। अब वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयोग क्या होगा? द टीचर सेड ही कैन नॉट पुट अप विथ द नॉइस इन द क्लासरूम। टीचर ने कहा कि वो
क्लासरूम में नॉइस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे अगला प्रश्न देखते हैं जो जी है। इसमें दिया हुआ है पुट अप, इसमें भी पुट अप है और इसका अर्थ क्या होगा ये भी देखेंगे। दिस बुक ऑन द टेबल, आई पुट अप दिस बुक ऑन द टेबल, मैंने टेबल पे किताब रखी। तो इसमें पुट अप का अर्थ हुआ टू प्लेस समथिंग इन प्लेस, मतलब किसी चीज़ को रखना सही जगह पे। पहला प्लेस का अर्थ हुआ रखना और दूसरे प्लेस का अर्थ है सही जगह पे। और इसका वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाने पर ही हो जाएगा आई पुट अप माई शूज़ ऑन द शू रैक, मैंने अपने जूतों को जूते रखने वाले रैक पर रखा। पुट अप का अर्थ यहाँ पे हो गया। अब है कंपाउंड वर्ड्स, कुछ कंपाउंड वर्ड्स के बारे में पढ़ना है। कुछ कंपाउंड वर्ड के बारे में पढ़ना है, जैसे सनसेट, सनसेट इज अ कंपाउंड वर्ड, सनसेट इज अ कंपाउंड वर्ड विथ कंसिस्टिंग, यानी इसमें शामिल है सन एंड सेट, सूरज और डूबना दोनों से मिलकर यह बन गया सूर्यास्त। पिक आउट 3 मोर कंपाउंड वर्ड्स, आप 3 और कंपाउंड वर्ड, ऐसे ही मिले हुए वर्ड, संयुक्त वर्ड चुनिए। फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से, मेक सम न्यू कंपाउंड वर्ड, आप कुछ नए कंपाउंड वर्ड बनाइए। यूजिंग सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ दीज कंपाउंड वर्ड्स, यानी जो कंपाउंड वर्ड आपने स्टोरी से चुने उसके कुछ हिस्सों को, 2 हिस्से होंगे तो उसके किसी एक हिस्से को यूज करके एक और कंपाउंड वर्ड आप अलग बनाइए। फॉर इंस्टेंस, यानी उदाहरण के लिए, जैसे सन कैन बी यूज्ड, सन यानी सूरज, सनसेट से आपने सन को हटा लिया, और सन कैन बी यूज्ड टू मेक अनदर कंपाउंड वर्ड सच एज सनराइज, यानी सन को आपने सनराइज यूज करने में, बनाने में यूज कर लिया। सन सेट था तो सन और सेट 2 हिस्से हो गए उसके, उसमें से एक हिस्सा सन आपने लेकर उसमें राइज जोड़ा और एक और संयुक्त वर्ड बना दिया। अब है सनसेट, सनसेट जो दिया हुआ था हमारे लिए उदाहरण में, उसका मैंने फैक्टर यहाँ पे कर दिया है। सनसेट का अर्थ हुआ, सनसेट का अर्थ हुआ सूरज का अस्त होना, सनसेट का अर्थ हुआ सूरज का अस्त होना। और उससे हम लोगों ने एक और वर्ड बना दिया सनराइज, यानी सूरज का उगना। इसके सन को लेकर और राइज को लेकर सनराइज बन गया। अब अगला वर्ड देखते हैं, आउटसाइड, जो हम लोगों को अपने पाठ में मिला था आउटसाइड। आउटसाइड में से साइड को हमने चुना और उससे बना दिया इनसाइड, इनसाइड बन गया। अब अगला जो है वो है रोड साइड, अगला क्या है, रोड साइड। तो रोड साइड से भी हमने साइड को चुना और उससे बना दिया फ्रंट साइड, फ्रंट उसमें जोड़ के एक शब्द बना दिया फ्रंट साइड। फ्रंट साइड का मतलब हो गया अगला हिस्सा। और अब हमने स्पीचलेस, जो अंतिम वाक्य जो थे कैमल के, उसमें से चुना स्पीचलेस, जैसे स्पीच और लेस को जोड़ के बना है स्पीचलेस। तो इसमें से हमने लेस को अलग कर लिया और लेस को जोड़ दिया टूथ से, तो हमारा बन गया टूथलेस, यानी कि दांतों के बिना, दंतहीन। आइए अब ग्रामर सेक्शन को देख लेते हैं। ग्रामर सेक्शन में यूज ऑफ मॉडल्स, मॉडल के प्रयोग को देखेंगे, वाक्यों में कैसे प्रयोग होता है, इसके कुछ अर्थ को समझेंगे और उसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके प्रैक्टिस से हम लोग इसके प्रयोग को और अच्छे से समझ लेंगे। आइए चलते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। पहला सेंटेंस है मे आई कम इन। यहाँ पे एक मॉडल का प्रयोग किया गया है जो है मे। मे इन सेंटेंस 1 ए इज यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन,
मे का प्रयोग किया गया है किस लिए? परमिशन मांगने के लिए। किसी से किसी बात की परमिशन मांगी जा रही है, जैसे मे आई कम इन, अंदर आने के लिए उससे आज्ञा मांगा जा रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द बेबी कैन वॉक नाउ। यहाँ पे कैन मॉडल है। कैन इन सेंटेंस बी इंडिकेट्स एबिलिटी, क्षमता को निर्देशित करता है। बेबी कैन वॉक नाउ यानी बेबी अब वॉक कर सकता है, बच्चा अब चल सकता है, तो ये बच्चे की क्षमता को बताता है। अब सी प्रश्न देखते हैं, बोथ ऑफ अस विल कैच कोल्ड। यहाँ पे विल मॉडल का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करना। इन सेंटेंस सी एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। हम लोगों को कोल्ड होगा, लेकिन कब होगा? भविष्य में। अब देख लेते हैं कि क्या मॉडल होता है और क्या उसके प्रकार हैं। जैसे मे, कैन, विल आर मॉडल्स। दीज आर ऑल टुगेदर, देयर आर ऑल टुगेदर 13 मॉडल्स। मे, कैन और विल मॉडल कहलाते हैं। देयर आर 13 मॉडल, यानी कि कुल मिला के 13 इस प्रकार के मॉडल होते हैं। कौन कौन? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू एंड यूज टू। ये 13 मॉडल हैं। दीज मॉडल्स आर फॉलोड बाय वर्ब्स। इन मॉडल के बाद वर्ब को लगाया जाता है इन दियर प्रेजेंट फॉर्म, उनके प्रेजेंट फॉर्म में ही। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो होता है, तो उसमें से प्रेजेंट फॉर्म में ही, वर्तमान काल में ही इसके वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। गिवन बिलो आर सम ऑफ द सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स, टिक द करेक्ट मॉडल। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें मॉडल का प्रयोग किया गया है। सही मॉडल कौन सा होगा, इस पे आप टिक कीजिए। पहला, मे और माइट दोनों दिया हुआ था, सही मॉडल मे होगा, इसलिए मैंने उसे ग्रीन कर दिया है और उसी पे आप लोग टिक लगा दीजिएगा। मे आई पुट माई हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। यहाँ पे आज्ञा पूछी जा रही है और पहला हमने देखा है कि मे यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन। परमिशन मांगा जा रहा है कि मैं अपना गर्दन और सर क्या टेंट के अंदर कर लूँ, तो इसके लिए इसमें सही हो गया मे। परमिशन सीख करने के लिए मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अगला है यू वुड नॉट और कैन नॉट कम इन। अब इसमें एक बात बोली जा रही है जो आदेश की तरह का है, तो यहाँ पे हम लोग वुड नॉट की जगह पे कैन नॉट को लगाएंगे। इसी प्रकार से अगला जो है वी विल, यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन, वी विल या फिर शुड कैच अ कोल्ड। ऐसा ही उदाहरण भी दिया हुआ था जिसमें विल का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टाइम को बताने के लिए। इसके बाद चौथा है वुड और मे में से क्या होगा? मे आई गो आउट। यहाँ पे भी परमिशन सीख की जा रही है कि बाहर जा सकता हूँ। बच्चे हमेशा कम इन और गो आउट को मे के साथ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बात है परमिशन मांगने की। वी मस्ट नॉट। अब इसमें देखिए दिया हुआ है वी मस्ट नॉट और शुड नॉट। इसमें से क्या होगा? टच अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वी शुड नॉट टच अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर। यहाँ पे एक राय है, एक सुझाव है कि हमें एक लाइव इलेक्ट्रिक वायर यानी जिंदा तार को, यानी करंट का जो जिंदा तार है उसे नहीं छूना चाहिए। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में है ही वॉज सो स्कैर्ड ऑफ हिज मैथ टीचर दैट ही नीड नॉट टू डेयर नॉट आस्क हिम एनी क्वेश्चन। यानी वह अपने मैथ के टीचर से इतना ज़्यादा डरता है बच्चा कि वो उनसे कोई प्रश्न पूछ ही नहीं पाता। तो यहाँ पे नीड नॉट और डेयर नॉट लिखा हुआ है, तो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाना उसे कहते हैं डेयर करना, डेयरिंग। तो उसे सही मॉडल लगेगा डेयर नॉट। अगला प्रश्न है सातवां, वी मस्ट और स्लैश करके लिखा हुआ है ऑट टू।
रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसमें सही हो जाएगा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। द क्लाउड्स आर गेटिंग पिच डार्क, मतलब बादल बहुत ज़्यादा काले हो रहे हैं। इट मे और माइट रेन एनी टाइम, तो इसमें सही होगा इट माइट रेन एनी टाइम। वी विल या फिर वुड प्ले फुटबॉल टुमारो एट 5 PM, तो इसमें सही मॉडल हो जाएगा विल, इसमें विल हो जाएगा सही मॉडल, और इसमें हो जाएगा इट माइट रेन एनी टाइम। तो इन दोनों को बनाने के बाद अब हम लोग चलते हैं लेट्स टॉक वाले सेक्शन पे। लेट्स टॉक है, लेट्स टॉक वाले सेक्शन में दिया हुआ है कि एक लड़की है, रीड अलाउड सेंटेंसेस इन द बॉक्स दैट प्रज्ञा अटर्ड टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। प्रज्ञा ने कुछ सेंटेंसेस बोले हैं खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसे आप कस के बोलिए, यानी जोर जोर से बोलिए। प्रज्ञा ने कहा है कि हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम प्रज्ञा, आई एम 11 year old, आई स्टडी इन क्लास 5, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। प्रज्ञा ने कहा कि हाय, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, एवरीबॉडी माने सभी लोग, आई एम प्रज्ञा, मैं प्रज्ञा हूँ, आई एम 11 year old, मैं 11 साल की हूँ, आई स्टडी इन क्लास 5, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, और आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, और मैं गाना और नृत्य करना पसंद करती हूँ। तो ये सब जो बातें हैं वो प्रत्येक बच्चा प्रज्ञा के नाम को हटाकर खुद के नाम को जोड़कर और बोलना चाहिए, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है, और इसमें कोई और वाक्य भी जोड़ सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन का एक वाक्य है। अब हम लोग देख लेते हैं वर्क इन ग्रुप। नाउ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप इन द वे प्रज्ञा डिड, यू मे एंड मोर डिटेल्स। जैसे प्रज्ञा ने खुद को इंट्रोड्यूस किया है आप भी कर सकते हैं, और आप कुछ और डिटेल भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद है लेट्स राइट, मतलब आप लिखना है। राइट अ पैराग्राफ ऑन द कैमल, कैमल पे एक पैराग्राफ लिखिए। यू मे यूज हिंट्स गिवन बिलो, कुछ हिंट दिया हुआ है और उस पे के आधार पर एक पैराग्राफ लिखना है। ये पैराग्राफ मैंने आपके लिए लिख दिया है, उन्हीं सब हिंट को लेके आप इस पैराग्राफ को लिखिए, पढ़िए और इसके अर्थ को समझिए। अगर इसके अर्थ को भी समझने में समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका भी हिंदी में अर्थ आप लोगों को समझा दूंगा। तो अब फॉर मोर सच यूज़फुल वीडियोस सब्सक्राइब कीजिए टीचर्स टॉकीज, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।